हम बीए पार्ट प्रथम में ही व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो बाजार का अध्ययन कर रहे हैं, तो अभी हमने बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में अध्ययन किया। अब हम एकाधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। एकाधिकार बाजार वह बाजार होता है जिसमें किसी भी वस्तु का उत्पादन और विक्रेता दोनों एक ही होते हैं। तो क्या भारत में ऐसा है कि एकाधिकार यानी कि उस वस्तु को बनाने वाला और बेचने वाला एक ही व्यक्ति हो? तो क्या है? बिल्कुल। जैसे डाक टिकट, तो डाक टिकट का उत्पादन कौन करती है? सरकार। तो सरकार ही इसको बनाती है और डाकघरों के माध्यम से इसको बेचते हैं। आप बाजार में कहीं पर भी चले जाएंगे तो क्या आपको बाजार के अंदर डाक टिकट मिलते हैं? नहीं मिलते। तो ये एकाधिकार। उसके साथ साथ बिजली का उत्पादन सरकार ही करती है और सरकार ही बेचती है। पानी, उसके बाद जैसे पानी का अगर हम उदाहरण देते हैं तो सरकार द्वारा कनेक्शन होता है। आप ट्यूबवेल बना रहे हो तो आप अपने पर्सनल उपयोग के लिए उसको बेचने का अधिकार नहीं है। तो इसके साथ साथ अनेक वस्तुएं आपको मिल जाएगी, जैसे पेट्रोल, गैस। ये क्या है? मोनोपोली, यानी कि सरकारी क्षेत्र में ही एकाधिकार संभव है। क्या? जैसे एरोप्लेन आपको देखेंगे तो गवर्नमेंट के भी एयर इंडिया मिल जाएगा, इंडियन एयरलाइंस मिल जाएंगे, लेकिन जेट एयरवेज, किंगफिशर, एयर डेक्कन, ये क्या है? ये प्राइवेट सेक्टर है। तो आप बसों के अंदर भी देख लेते हैं तो बसों में भी प्राइवेट में चलती है, गवर्नमेंट की भी चलती है। जैसे राजस्थान रोडवेज गवर्नमेंट की और प्राइवेट भी अनेक बसें चलती है। लेकिन क्या रेल चलती है? नहीं। तो रेलवे भी आपके एकाधिकार की स्थिति में। तो एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें उस वस्तु को बनाने वाला और बेचने वाला एक ही व्यक्ति अगर हो तो वो एकाधिकार की स्थिति कहलाती है। एकाधिकार में अल्पकाल में लाभ, सामान्य लाभ और हानि होती है और दीर्घ काल में केवल लाभ होता है। तो पहले लाभ कब होता है? लाभ की स्थिति वह होती है जिसमें लागत कम आए और कीमत ज़्यादा मिले, तो वो लाभ की स्थिति होती है। तो प्रॉफिट, तो लाभ ज़्यादा कब होगा? जब लागत कम आए और कीमत कम मिले। उसके बाद में सामान्य लाभ मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसमें लागत और कीमत अगर बराबर हो तो वह सामान्य स्थिति होती है। और हानि, तो हानि का मतलब कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और मार्केट में प्राइस कम मिल रही है। तो क्या हानि संभव है? बिल्कुल, क्योंकि सरकार का उद्देश्य कभी भी लाभ कमाना नहीं होता। सरकार का उद्देश्य एक प्राइवेट सेक्टर का फर्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन जो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी लाभ कमाना नहीं होता। उसका उद्देश्य जन कल्याण करना होता है। तो एकाधिकार में जो है अल्पकाल में आपका हानि भी हो सकती है। हानि तो इसीलिए होती है कि लागत ज़्यादा आ रही और बाजार में कीमत कम मिल रही। अब है दीर्घकाल। तो दीर्घकाल की अवधि इतनी लंबी होती है क्योंकि पूंजीपति या गवर्नमेंट अल्पकाल में जो हानि हो रही है, तो हानि किस लिए हो रही है? क्योंकि लागत ज़्यादा आ रही है, कीमत कम मिल रही है। तो सरकार क्या करती है? टेक्नोलॉजी में चेंज कर देती है। तो टेक्नोलॉजी में चेंज होती है, क्या होगा? नवीन टेक्नोलॉजी आएगी, लागत कम आएगी और बाजार में कीमत ज़्यादा मिलेगी, तो दीर्घकाल में वापस लाभ होता है। ये हो जाएगा।